कार्यक्रम था और किस तरह से इसका आयोजन किया गया आज? हम लोग बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आज भी अपने जनपद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी प्रदेश सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि हम लोग अच्छे तरीके से विकसित करें अपने देश को और अपने प्रदेश को। और जब हम देश को विकसित करते हैं तो हमारे प्रदेश की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, हमारे यहाँ रोज़गार की दिक्कत ना हो। तो उसी क्रम में जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी फरवरी में 10-12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट प्रदेश में है। हमारे ज़िले में भी इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 500 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ भी हुआ, जितना हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। और हम धन्यवाद देंगे प्रशासन को, जिलाधिकारी को, के माध्यम से उससे ज़्यादा का निवेश हमारे यहाँ आया है। और आप सब जानते हो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और हमारा युवा, जो कि सबसे बड़ी हमारी ताकत है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा है, कि युवा भटकने न पाए, उसको रोज़गार मिले, किस तरह से रोज़गार उनको हम लोग दे सकें। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, रोज़गार के साधन उनको मिल पाएँ। इसके लिए हम लोग 10 से 12 फरवरी को हम लोग इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है और बहुत बड़ा कार्यक्रम ये है। और हम देश को विकसित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामचरितमानस पे आजकल बहुत विवाद हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर एक टिप्पणी की है। अखिलेश यादव की चुप्पी, उस पर क्या कहती है? आप लोग क्या किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव अभी तक चुप हैं, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है। इसमें हम यही कहेंगे, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, अपने आराध्य को मानते हैं। और पता नहीं कैसे इस तरह की टिप्पणियां लोग करते हैं। स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति कभी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो भी इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसकी मानसिकता अच्छी नहीं है। हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग अलग अलग तरह के, हर धर्म हर मजहब को अपनी अपनी तरह से हम लोग मानते हैं। किसी भी धर्म को हम लोग किसी भी रूप में गलत नहीं कह सकते हैं। जो जिसको मानता है उस तरह से पूजा करता है। लेकिन ये टिप्पणियाँ अशोभनीय है। हमने आपसे कहा कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी। राम मंदिर आंदोलन को आपकी पार्टी ने लीड किया। अभी बीते दिनों में आपने भी एक बहुत भव्य श्री राम कथा का आयोजन करा। रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, क्या उन पर किसी तरीके की कार्रवाई का समर्थन करती हैं आप, या कार्रवाई होगी आपकी सरकार में? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं। हम सब लोग राम को पूजते हैं। राम को आदर्श मान करके जिस तरीके से राम ने शासन किया, जिस तरीके से राज्य किया, हमारे देश और नेतृत्व भी उसी तरीके से, देश और प्रदेश का नेतृत्व भी उसी तरीके से काम कर रहा है। देश की सेवा और प्रदेश की सेवा हम लोग उसी भाव से कर रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मानसिकता वो पता नहीं इस तरह से कैसे कह सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की टिप्पणी प्रभु राम के लिए की जाए, बिल्कुल भी उचित नहीं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसके विरोध में हैं, लेकिन अखिलेश यादव का अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने कोई देखिए, ये उनकी पार्टी है, वो क्या करते हैं उनके ऊपर छोड़ो। उनकी पार्टी के लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो उनका सोचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बात करें। हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, देश की जनता को मानने वाले लोग हैं, विकास को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने वाले हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करने वाले लोग हैं। हम लोग इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हमने इतना एक बार कहा, अगर हमारे आराध्य के लिए कोई कुछ कहता है तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में कल एक जनसभा थी, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया और फिर से सबूत मांग लिया। भारत जोड़ो यात्रा की जो बात करते हैं, हम तो कहते हैं भारत टूटा कब था। हमारा भारत तो जुड़ा हुआ है, हमारा भारत तो आगे बढ़ रहा है। हम लोग सबको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सबको लेकर के साथ में चलते हैं। सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी मतों को मानने वाले हैं, सभी संप्रदायों को मानने वाले हैं। तो कब कौन कहता है कि हमारा देश टूटा था? जो लोग आज देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले वो आपकी पार्टी को जोड़। सवाल मैम दिग्विजय सिंह पर था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा दिया, फिर से सबूत मांग दिया भरी जनसभा में कल जम्मू कश्मीर में। ये भी हम कहेंगे कि जिसकी जैसी मानसिकता है उसी के आधार पर वो बोलते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलवी और फादर को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम एक चीज़ आपसे कहेंगे, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये चमत्कार हम कर रहे हैं। जितना भी हमने उनको देखा, उन्होंने कहा कि हम पूजा करते हैं और
उनसे ईश्वर से हम कहते हो जिसका जो हो जाए वो ठीक है। उन्होंने कोई इस पे, हमने भी जितना उनको सुना और देखा था, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये हो जाएगा। उन्होंने कहा आपकी जो पुकार होती है हम ईश्वर से कहते हैं और वो चीज़ हो जाती है तो ठीक है। तो इसमें हमें कुछ गलत नहीं कर लग रहा है कि वो ये पूजा करते हैं, हम सब भी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ईश्वर से कहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने बताया कि उन्होंने क्या उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, लोगों से कहा है, और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये देखिए हमने सुना नहीं है उनको बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है। इन्वेस्टर समिट अभी हाल में हुआ, हरदोई में भी बहुत अच्छा खासा निवेश हुआ, शायद 1400-1500 करोड़ का, अभी और भी आगे संभावना है। हाँ। एक शिकायत ये आती है कि जो कंपनियां बड़ी बड़ी आती हैं वो लोकल के लोगों को रोजगार नहीं देती, तो हरदोई जिले को क्या मिलेगा अगर वो लोग रोजगार नहीं देंगे? क्या इस पर कोई आप लोग पॉलिसी बना रहे हैं? हाँ, अगर इस बार इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी हम लोगों ने ध्यान दिया और कोशिश की कि हमारे जनपद वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। इस बार इसको हम और भी बढ़ावा देंगे कि जो भी रोज़गार के साधन हमारे यहाँ मुहैया होंगे उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल पाए, क्योंकि फैक्ट्रीज अगर लगेंगी, उद्योग धंधे हमारे यहाँ लगेंगे तो हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।